हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो टाइमलेस है, ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए है। आप जिस भी रिलेशन में हैं, चाहे आपका कोई क्रश है या वन साइड लव है, कोई भी है, आपको अपनी एनर्जीज़ मैच करनी है, ठीक है, मेरी एनर्जीज़ के साथ। आज जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, जो भी चीज़ें दिखेंगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ओके, तो मैं आज रून्स से देखूँगी कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी अगर आपके केस में है, अगर नहीं है तो आप ये रीडिंग ना देखें, ठीक है। अगर आपके केस में थर्ड पार्टी है तो मैं ये देखने की कोशिश करूँगी थर्ड पार्टी और आपके बीच में, आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। देखो, यहाँ पर मुझे दो चीज़ें दिख रही हैं। एक तो या तो फिर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ठीक है, किसी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो थर्ड पार्टी है, देखो, अगर मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे होगे तो ऑब्वियसली वो उसके हस्बैंड या वाइफ होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ पता चलती है। और अगर आप लोग ऐसा कुछ नहीं है, अगर सपोज करिए, तो जो थर्ड पार्टी है, अगर वो उसका हस्बैंड वाइफ कुछ भी नहीं है, तो वो जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर के साथ सिर्फ पैसे और फिजिकल जो चीज़ें होती हैं ना, उसके वजह से उनके साथ है। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर आपके पार्टनर थोड़े से फ्लर्टी टाइप के नेचर के हैं या कुछ है और वो कहीं डिस्ट्रैक्ट हुए, या उन्होंने, अगर वो ऑलरेडी मैरिड है तो वो आपको छोड़ के अगर अपनी फैमिली या अपने लाइफ पार्टनर के साथ अगर थोड़े से अटैच्ड हो रखे हैं, तो ये चीज़ है कि उन्हें अगर कोई चीज़ आपसे नहीं मिल रही तो वो अपनी नीड कहीं ना कहीं से पूरी करना चाहते हैं। जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ डिस्प्ले चैनल पे नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो सही नहीं रहता, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके जो पार्टनर हैं, जो थर्ड पार्टी है, ठीक है, एक तो वो पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा वो है, ठीक है, यानी कि थोड़ा आपके शायद जो पार्टनर हैं वो थोड़े रिच हो सकते हैं, उनके फाइनेंस बहुत अच्छे हो सकते हैं, सबके लिए नहीं कह रही, कुछ के केसेस में कह रही हूँ, अच्छे हो सकते हैं, जिस वजह से जो थर्ड पार्टी है वो उनको छोड़ना नहीं चाहती। मे बी शायद आपके पार्टनर का सोसाइटी में नाम हो सकता है, एक स्टेटस हो सकता है, और वो रुतबा उस थर्ड पार्टी को भी मिलता है। क्यों? क्योंकि वो उनका एक पार्ट है। अगर वो हस्बैंड वाइफ है तो ये चीज़ हो सकती है, अगर वो चीज़ नहीं है, अगर कुछ और है, तब भी हो सकता है। क्योंकि कई बार होता है ना कि अगर ये बंदे का नाम है, बहुत लग्जीरियस लाइफ जीता है, अगर ये मुझे छोड़ के चला गया या कुछ, तो मेरी तो लाइफ नॉर्मल हो जाएगी बिल्कुल, ऐसा कुछ, मतलब वो थर्ड पार्टी की इंटेंशंस ये हैं। कुछ के केसेस में, जैसे अगर हस्बैंड वाइफ हैं या कुछ हैं, तो थोड़ी तो इमोशंस हैं ऑब्वियसली। देखो, अगर हस्बैंड है, वाइफ है, तो इतने तो नहीं है कि ठीक है बिल्कुल ही इमोशंस डिटैच हो रखे हों, थोड़ा बहुत तो होगा। क्योंकि अगर एक कुत्ते को भी अगर आप घर में पाल लो ना तो भी अटैचमेंट हो जाती है, वो तो फिर भी उसकी वाइफ या हस्बैंड होगा, राइट। तो आप ये सोचो कि मैं ये बोल दूंगी कि वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ कुछ बिल्कुल भी टर्म्स अच्छे नहीं हैं, तो वो तो झूठ हो जाएगा। यहाँ पर थोड़े इमोशंस हैं, मगर जो थर्ड पार्टी है ना वो थोड़ा प्रैक्टिकली चीज़ें बहुत सोचती है। इमोशंस हैं, मैं ये नहीं कह रही कि इमोशंस नहीं है, इमोशंस हैं, मगर वो चीज़ों को थोड़ा प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा सोचती है। कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ के केसेस में आप दोनों के रिलेशन के बारे में थर्ड पार्टी को पता चल चुका है। थर्ड पार्टी को अगर पता चल चुका है तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि वो थर्ड पार्टी आप दोनों को दूर करने में उसने बहुत सी कोशिशें करी। इवन शायद आप दोनों के बीच में दूरियां भी आई होंगी, ठीक है, दूरियां भी आई होंगी, मगर जो थर्ड पार्टी है वो इतना, मतलब जैसे कहते हैं ना, आप दोनों को अलग करने के लिए उसे अगर कोई भी पैतरे आजमाने होंगे ना वो आजमाएगी, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है।
थर्ड पार्टी के इमोशंस हैं, मगर ये थोड़ा सा स्टेटस, फाइनेंस, इन चीज़ों पे ज़्यादा गौर करती है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों को अलग करने के लिए थर्ड पार्टी ने मे बी शायद किसी तरीके का ब्लैक मैजिक कुछ ना कुछ ऐसा करवाया होगा, ठीक है, आपके पार्टनर के ऊपर, ताकि आपके पार्टनर आपसे बिल्कुल डिटैच हो जाए। मतलब आप दोनों ना मिल ना पाओ, किसी भी टर्म्स में मिल ना पाओ। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। मैं ये देखूंगी कि यहाँ पर ये रिमूव होने के कितने चांसेस हैं। बाकी मुझे ब्लैक मैजिक यहाँ पर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करवाया है कि वो आप दोनों एक रिलेशन में ना आ सकें, साथ ना आ सकें, आगे बढ़ ना सकें, क्योंकि थर्ड पार्टी को आप दोनों के कनेक्शन के बारे में टोटली पता चल चुका है। ये चीज़ भी दिख रही है। थर्ड पार्टी जो है उसने अगर ये ब्लैक मैजिक करवाया है तो वो बहुत गंदा वाला करवाया है। एक होता है, एक एनर्जीज होती हैं, कुछ होता है कि हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, वो तो करा ही है। एक जैसे एक गलत तरीके का ब्लैक मैजिक भी होता है, वो मैं यहाँ पर बताना नहीं चाहती क्योंकि कई लोग करते भी हैं ये काम, तो मैं उनके प्रोफेशन पे क्यों उंगली उठाऊं, ठीक है, वो राइट्स नहीं है मेरे। मगर जो एक होता है ना, एक ब्लैक मैजिक एक गंदे तरीके का भी होता है, ये गंदा वाला तरीका है, ठीक है। एक होता है कि हम नॉर्मली किसी को अट्रैक्ट करने के लिए ब्लैक मैजिक करवा देते हैं, कुछ तंत्र विद्याएं करवा देते हैं, मगर यहाँ पर कुछ गंदा वाला ब्लैक मैजिक दिख रहा है, ठीक है। ब्लैक मैजिक रिमूव होने के कितने चांसेस हैं, अगर नियर फ्यूचर कुछ ऐसा होता है तो मैं ये देख लेती हूँ। ये जो थर्ड पार्टी है, इसने जो ब्लैक मैजिक करवा भी रखा है ना, वो बहुत उस तरीके से करवा रखा है, जैसे कहते हैं ना कि अगर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में अगर किसी भी तरीके की फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, अगर है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें करती है। मतलब जैसे कि वो जो आपके पार्टनर हैं वो सिर्फ उन्हीं की तरफ अट्रैक्ट रहें, आपकी तरफ अट्रैक्ट ना रहें, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये दिख रही है कि थर्ड पार्टी ने जो भी कुछ करवाया है, शायद आप लोगों को ये चीज़ पता चली हो, तो आप किसी से हीलिंग, कास्टिंग, हुडू या रिमूव करवाना, ये ब्लैक मैजिक, अगर आप ये चीज़ें किसी से करवा रहे हैं तो वो वर्क तो करेंगी, मगर बहुत लेट वर्क करेंगी, यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कुछ करवा रहे हो, ठीक है, जो उसी चीज़ को कट करती है, ऐसा कुछ करवा रहे हो, मगर वो काम करेगी ना तो बहुत लेट करेगी। आप ये सोचो कि अरे 2 महीने 3 महीने में हो जाए, कम से कम 5 महीने 6 महीने ऐसे लग सकते हैं, मगर वर्क करेगी, ठीक है। जो मैंने आपको टाइम पीरियड बताया है ना, 5 to 6 मंथ लग सकते हैं या कुछ है, क्योंकि देखो एक एनर्जीज होती हैं, एक कंट्रोल में होती हैं, ये आउट ऑफ कंट्रोल है। और ये जो एनर्जीज उनके ऊपर छोड़ी जा रही हैं ना, ये मून फेज में छोड़ी जाती हैं। मून फेज में भी एक अच्छा मून फेज होता है जो फुल मून का होता है, जो इन दिनों चल रहा है, ठीक है। और एक फेज ऐसा होता है जो न्यू मून का होता है। जो न्यू मून का होता है ना, गंदे सारे काम उसी टाइम पे ही होते हैं, ठीक है। जैसे अमावस की रात हो गई, उसमें हो गया, ठीक है, ग्रहण की रात हो गई, उसमें हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, और जो इन दिनों में जो करवाई जाती हैं ना चीज़ें, वो इतनी स्ट्रॉन्ग करवा रही है थर्ड पार्टी कि ये आपको ना इस तरीके से भूल जाएं कि आप इनकी लाइफ में कभी थे भी। मतलब टोटली, जैसे कहते हैं ना किसी की याददाश्त भुला देना, वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि इस तरीके से आपको ज़िंदगी से बाहर निकाला जा रहा है। मगर इसमें गुड साइन ये है कि अगर आप कुछ ऐसा करवा रहे हो, किसी भी तरीके के कोई रिचुअल्स, हीलिंग, कास्टिंग, हुडू, ठीक है, या ब्लैक मैजिक को ब्लैक मैजिक से ही रिमूव करवा रहे हो, वो काम करेगी, मगर बहुत लेट करती हुई दिख रही है। मतलब 5 to 6 to 7 मंथ लग सकते हैं। आपको बस पेशेंस रखने होंगे, ठीक है, तो ही ये काम होगा। आपने बस ना करवा के छोड़ देना है उस चीज़ को। करने वाला अपना काम करेगा ही करेगा, मगर उसमें ना टाइम लेता हुआ दिख रहा है। ये आप सोचो कि जल्दी हो जाएगा, तो वो होता हुआ नहीं दिख रहा, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। दूसरी चीज़, जो थर्ड पार्टी है ना, बहुत स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट। उसे पता है कि मुझे इसको, मतलब आपके पार्टनर को
कब कंट्रोल में करना है, किस तरीके से करना है, मैं ऐसा क्या करूँ ये मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। और आपके पार्टनर जो मैंने स्टार्टिंग में बताया थोड़े से फ्लर्टी नेचर के भी हैं, कुछ हैं तो वो थोड़ा सा फिसल भी जाते हैं उधर, ठीक है। ये चीज़ है जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। जब हम किसी से प्यार करते हैं उसको पहली बार तो छोड़ना नहीं चाहिए। अगर छोड़ा भी है तो उसको बता के बोलें कि मेरे घर में पता चल चुका है, मुझे कुछ टाइम दो, मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊँगा या बात नहीं कर पाऊँगी, मुझे वक्त दो। एटलीस्ट सामने वाले को अपने बारे में बता तो दो, कोई आपके बारे में गलत सोच विचार तो नहीं रखेगा। क्योंकि आप लोग अभी इन दिनों यही सोच रहे हो मेरे पार्टनर ने तो मुझे चीट करा है, थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो गया, थर्ड पार्टी इसकी लाइफ में आ गई, ये वाली सारी चीज़ें आप ऐसा सोच रहे हो। जायज़ भी है, जब सामने वाला अपना साइलेंट होके बैठ जाता है और विदाउट एनी रीज़न दिए आपको छोड़ देता है तो वो चीटिंग की एनर्जीज ही होती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर कुछ के केसेस में फैमिली की इन्वॉल्वमेंट भी दिख रही है, रिलीजन्स भी दिख रहे हैं कि आप दोनों की शायद जैसे कहते हैं ना कास्ट अलग हो सकती है, धर्म अलग हो सकते हैं। इवन आपका ये भी मुझे दिख रहा है कि आप दोनों अगर सेम पर्सन से मैरिड हैं तो आपकी फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को अलग कर दिया जाए। मे बी इन लॉज हो सकते हैं, सिस्टर इन लॉ हो सकते हैं, ब्रदर इन लॉज हो सकते हैं, या आसपास के आपके इन लॉज की साइड के रिलेटिव्स हो सकते हैं जो इन सब चीज़ों को करने में उनकी मदद कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ से चले जाओ, ठीक है। कुछ लीगल इश्यूज़ भी चल रहे हैं कुछ लोगों के, ये चीज़ भी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर लीगल इश्यूज़ भी चल रहे होंगे कुछ के केसेस में, ओके। तो थर्ड पार्टी के साथ तो अभी हाल फिलहाल ये स्टक हैं इन चीज़ों में, एनर्जीज़ में, ठीक है, ये चीज़ है। बाकी मैं इन दोनों के बीच का एक वो देख लेती हूँ कि कैसी एनर्जीज़ हैं, लविंग है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, क्या हैं, मैं ये देखने की कोशिश कर लेती हूँ। इन दिनों आपके पार्टनर, मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर हैं, ठीक है, वो और थर्ड पार्टी के बीच में कैसे रिलेशंस हैं। ठीक है, पहली चीज़ आपको बता देती हूँ, दोनों के बीच में बन नहीं रही है ठीक है, बन नहीं रही है, किसी ना किसी बात पे कुछ ना कुछ आर्ग्यू हो जाता है, छोटी मोटी बात पे आर्ग्यू होता है। समटाइम्स वो जो छोटी सी बात होती है ना वो थोड़ा सा लॉन्ग खिंच जाती है आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। फिर जब वो आर्ग्यूमेंट्स जब खिंचने में आ जाती है, बहुत ज़्यादा ओवर हो जाती है, बहुत ज़्यादा बहसबाजी हो जाती है, उस टाइम पे आपका जिक्र ज़रूर होता है। हाँ, तुम तो मुझसे लड़ोगे ही, तुम तो मुझसे लड़ोगी क्योंकि तुम्हें तो किसी और के पास जाना था, ये करना था, वो करना था। उस टाइम पे कुछ के केसेस में बोलूँगी, सबके केसेस में नहीं, कुछ के केसेस में आपके पार्टनर चुप बैठे रहते हैं, ठीक है। कुछ के केसेस में आपके पार्टनर ये बोलते हैं कि हमारी लड़ाई में वो कहाँ से आ गई या वो कहाँ से आ गया, हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो वो कहाँ से आ गई, मैंने उससे बात करना छोड़ तो दिया, मैंने उसको अपनी लाइफ से निकाल तो दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। कुछ के केसेस में वो आपकी साइड लेते हैं, कुछ के केसेस में वो साइड नहीं लेते, बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, ठीक है। कि थर्ड पार्टी अगर आपको ब्लेम कर रही है, कुछ बोल रही है तो वो चुपचाप सुनते रहते हैं, वेरी बैड, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। अब उन दोनों के बीच में ये सारी चीज़ें हो रही हैं या कुछ है, समझ में आ रहा है, ठीक है। मगर यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच में फिजिकल कनेक्शन बनते हैं, मगर आपके जो पार्टनर हैं वो दिल से नहीं बनाते, ठीक है। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है तो वो करते हैं, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कुछ भी मायने नहीं रखता है तो सिर्फ एक जस्ट फॉर नीड जो होती है कि ठीक है नीड है तो कर रहे हैं, सामने वाले की नीड है तो मुझे ज़बरदस्ती होना पड़ रहा है इन्वॉल्व, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। मतलब सीधी सी बात अगर मैं बोलूँ, आपके पार्टनर की इच्छा नहीं होती दिली कि वो उनके साथ इन्वॉल्व हों, ठीक है। तभी ये आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा हाई हो जाते हैं कि वो आपको ब्लेम करने लगती है, आपको बीच में डाल देती है और फिर लड़ाई झगड़े बहुत क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है।
जब इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं और स्ट्रेस बढ़ता है, तब आपके पार्टनर उस टाइम पे क्या सोचते हैं? बहुत ज़्यादा है। पछतावा, गिल्ट, ठीक है, गिल्ट दिख रहा है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ जब मैं रहता था या रहती थी, देखो मैं एक फ़ीमेल हूँ, मैं उसके अकॉर्डिंग बात करूँगी। यहाँ मैं किसी को भी पिन नहीं करती हूँ, ठीक है। आपने एनर्जीज मैच करनी है, मैं करती करूँगी ना तो मेरा सिनेरियो कट होगा, ठीक है। आपके जो पार्टनर है ना, वो एक तरीके से गिल्ट में जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने जो भी किया आपके साथ वो बहुत गलत किया। आप दोनों के कुछ के केसेस में बोल रही हूँ, बहुत से लोगों, मतलब यहाँ पर 90% लोग जो होंगे वो अपने पार्टनर के साथ इन्वॉल्व हो चुके हैं फिजिकली, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। बाकी के जो 10% है वो बस थोड़ा सा क्लोज आए हैं, ज़्यादा डेप्थ तक नहीं गए हैं, ठीक है। आपके पार्टनर को इस चीज़ का लगता है कि जब वो परेशान होते थे आप उनकी मदद करते थे, आप उन्हें समझते थे, आप उन्हें उनकी हर चीज़ों को वो करते थे, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी चीज़, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर सिचुएशन उस टाइम पे मैं अगर अपना मैच्योरिटी दिखाता, ठीक है, या कुछ करता या दिखाती, तो शायद आज जो हम दोनों के बीच में इतनी दूरी है वो नहीं आती, ठीक है। दूसरी चीज़, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उन्हें जितना समझते हो ना, उतना उन्हें थर्ड पार्टी नहीं समझती। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर मैरिड पर्सन से डील कर रहे होगे, तो वो ये सोचते हैं कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है थर्ड पार्टी, मैं इसे चाहकर भी नहीं छोड़ सकता और ये आपको चाहकर भी भूल नहीं सकते, ठीक है। तो जब भी ये थर्ड पार्टी के साथ इनका कुछ भी आर्ग्यू होता है, कोई लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, तू मैं ज़्यादा बढ़ जाती है, तब ये आपको, आपकी फ़ोटो को, आपकी मेमोरीज़ को, आपकी बातों को, सबको याद करते हैं। तब इनके अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ आती है कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में ये स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर थर्ड पार्टी है, ये निकल नहीं सकती, मुझे इसके साथ रहना पड़ेगा। समटाइम्स ये भी सोचते हैं कि मुझे थर्ड पार्टी को और अपने पार्टनर को बैलेंस करने की ज़रूरत थी। आज अगर मैं बैलेंस करके चलता तो शायद मुझे यहाँ से जो दुख मिल रहा है, तो आप उनके ऊपर प्यार का हाथ फेर देते। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक अब कार्ड से भी देख लेती हूँ, मैं वीडियो लॉन्ग नहीं करूँगी, ठीक है। से देख लेती हूँ कार्ड से कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, इसमें थर्ड पार्टी का नहीं देखूँगी, इसमें मैं ये देखूँगी कि ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जब इन्हें थर्ड पार्टी से इतना कुछ सुनने को, झेलने को मिल रहा है, तो ये आपके बारे में क्या सोचते हैं इस टाइम पे। वो तो पता लग गया है, मगर थोड़ा सा और अच्छे से पता चल जाएगा। पहले मैं ये देखती हूँ कि क्या इन्हें ऐसा कुछ शक होता है कि इनके सर अराउंड कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, या इन्हें कुछ डाउट होता है, ये देखने की कोशिश करते हैं। क्या इन्हें ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों अलग हो गए। टावर, ठीक है, पाइसेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ वॉन्ड्स। जो बोल रही हूँ उसी का ही आंसर आ गया। इन्हें ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी के वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में एक टावर मूवमेंट आ गया, आप दोनों बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे हो, टावर मूवमेंट आ गया। थर्ड पार्टी के वजह से आप दोनों के बीच में टोटली बात ख़त्म है, बंद है, सेपरेटेड हो आप इस टाइम पे, नो कांटेक्ट में होगे भी तो बहुत कम लोग लेस कांटेक्ट में हो सकते हैं, जस्ट फॉर्मेलिटी, हाय हेलो, ठीक है। बाकी लोगों का मुझे यहाँ पर अगर मैं बोलूँ 97% लोग हैं ना जो, वो नो कांटेक्ट में हैं। आपकी तरफ ये बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्ट तो होते हैं, इन्हें ये भी लगता है कि मैं एक अट्रैक्शन फील करता हूँ एंड ऑल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल, अच्छा, समझदार, लविंग,
ठीक है, एनर्जेटिक पर्सन समझते हैं। ये जो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टॉप हो रखा है, 8 ऑफ वॉन्ड्स एरीज, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ये दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हो। इन्हें पता है कि ये थर्ड पार्टी की वजह से हमारा कम्युनिकेशन स्टॉप हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये देख लेती हूँ कि ये आपके लिए क्या सोचते हैं, ठीक है, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं। आपके लिए यही सोचते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग। इवन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ये यूनिवर्स से एक ऐसा रास्ते की प्रार्थना कर रहे हैं या विश मांग रहे हैं कि ये आपकी तरफ खुल जाए वो ऐसा रास्ता कि ताकि ये आपके पास आ सके, ठीक है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, आई थिंक बहुत से लोगों के केसेस में ये आपको बिना कुछ बताए गए हैं, ठीक है, बिना कुछ बोले गए हैं, या फिर किसी ने अपनी फैमिली का हवाला दे दिया है कि मैं फैमिली के वजह से तुम्हारे साथ कंटिन्यू नहीं रख पाऊँगा एंड ऑल, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है कुछ के केसेस में, तो इन्हें अब कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है, यहाँ पर ये कहीं ना कहीं आपको स्टॉक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्शन भी है इनको। ये नहीं कि अट्रैक्शन ही है, प्यार भी है, अट्रैक्शन भी है, ठीक है, दोनों चीज़ें दिख रही हैं मुझे यहाँ पर। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन प्रिंस आई है, फिर क्वीन आई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी को इस तरीके का भी समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट है, कंट्रोलिंग है, उन्हें बहुत फंसा के दबा कर रखती है, और आप इतने ज़्यादा इमोशनल और इनोसेंट हो कि आपकी तरफ इनका हमेशा दिल झुकता है और आपकी तरफ ये आने के लिए हमेशा झुके रहते हैं और आपको बहुत अच्छा समझते हैं। इवन मैं ये बोलूँ ना साफ अगर एक शब्द, आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, आप दोनों का कोई ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैं टॉरस है, वर्गो है, सॉरी लिब्रा है, वर्गो निकला है तो शायद कुछ हो सकता है, बाकी ऑल ज़ोडिएक साइंस हैं जो सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं वो बता रही हूँ। एरीज है, पाइसिस है, एंड अगेन पाइसिस और स्कॉर्पियो, ठीक है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा कनेक्शन देखते हैं कि आप दोनों एक ऐसे कनेक्शन में हो कि अगर ये दूर भी होना चाहें तो भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एक एडवाइस मैं आप लोगों के लिए देख लेती हूँ, ठीक है, यूनिवर्स की साइड से कि वो आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। एक कार्ड लूँगी मैं यहाँ पर, यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, ठीक है, प्लान। और यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। आई थिंक मैंने जो आपको बोला ना कि अगर आप किसी भी तरीके की कोई कास्टिंग या कुछ ऐसा कुछ करवा रहे हो अपने पार्टनर के लिए, ठीक है, तो आपको बहुत जल्द उसकी अचीवमेंट मिलेगी, ठीक है। जल्द इन द सेंस मतलब ये कि आपको कामयाबी मिलेगी। अब वो टाइम पीरियड जो रिचुअल या कोई कास्टिंग कुछ जितनी भी लेता है वो उतना टाइम पीरियड तो लेगा ही लेगा, मगर आपको कहीं ना कहीं उसमें आपको कहीं ना कहीं एक कामयाबी मिलती हुई दिख रही है, ठीक है। आपको यही बोला जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा क्लोज हैं अपनी अचीविंग गोल्स में, जो भी आप कुछ करवा रहे, जो भी आप कुछ कर रहे हैं, ठीक है। या अगर आप किसी स्ट्रगलिंग पीरियड में, जैसे आपका ये बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी की वजह से सारी चीज़ें प्रॉब्लम, सारी चीज़ें मैस हो रखी हैं, तो वो भी ये चीज़ बताई जाती है कि कहीं ना कहीं आपका जो भी अभी स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है आप उससे निराश ना हो। जो भी चीज़ होगी अपने टाइम पे होगी, क्योंकि देखो हर इंसान कोशिश करता है, अगर आप कुछ करवा भी रहे हैं हर इंसान कोशिश करता है, जो जेन्युइन लोग होते हैं, ठीक है। बाकी फेक भी बहुत बैठे हैं आज की डेट में। अगर वो मेहनत कर रहा है और उसको टाइम लग रहा है तो उसको टाइम दीजिए, ओके। ये चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ। तो ये थी आज की रीडिंग, कितनी रिलेट हुई आप मुझे बता सकते हैं, और मुझे मेरी जो शॉर्ट अपडेट्स हैं, डेली के शॉर्ट अपडेट्स, वो मैं इंस्टाग्राम में पोस्ट करती हूँ, तो आप वहाँ पर जाके मेरे पेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ पर जो भी गाइडेंस मिलती है वो आपको मिल सकती है, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।